2.5 साल के बच्चे को एक ई रिक्शा ने ठोकर मारी और ये पूरी घटना परिजनों के सामने उन्होंने देखा है। अचानक भर से आने की आवाज़ आया, मैं वहाँ जाके देखा तो मेरा ना भतीजा पूरा दबा था ई रिक्शा में। जिस गाड़ी में बैठे थे दोनों आदमी, इन लोग दोनों पिए हुए थे। आप देखो कितना छोटा सा है वो बेचारा, अभी दुनिया भी नहीं देखा है। पुलिस का कोई डर ही नहीं है, कोई डर नहीं है उसको, खौफ नहीं है। खुले बोरे एक्सीडेंट करने के बाद कि जो कर सकते हो मेरा कर लो। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तेज रफ्तार का कहर जारी है, जहां लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से बताते आ रहे हैं कि कोई ना कोई ठोकर मार के चला जा रहा है। एक और खबर सामने आई मोहन नगर थाना अंतर्गत, जहां 2.5 साल के बच्चे को एक ई रिक्शा ने ठोकर मारी और ये पूरी घटना परिजनों के सामने उन्होंने देखा है। और हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ, कौन था वो ई रिक्शा वाला और कैसे था। उनके चाचा मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जी भैया, क्या था वो दृश्य आपने जब देखा? मैं अपने पिताजी को एक समाचार दिखा रहा था, प्लेन क्रैश वाला। अचानक भर से आने की आवाज़ आया, मैं वहाँ जाके देखा तो मेरा ना भतीजा पूरा दबा था ई रिक्शा में। मैं चिल्ला बोला कुसान कुसान, ऐसे उठाया उसको, देखा पूरा। ई रिक्शा में कोई बैठा हुआ था? हाँ, 2 लोग थे। अब 2 लोग में से कौन गाड़ी चलाया इतना नहीं जानता हूँ। उस वक्त किसी ने मदद नहीं की कि उस ई रिक्शा को हटा दे और बच्चे को बाहर पड़ोसी लोग कहाँ कोई साथ नहीं दिए, साथ बस थोड़ा हेल्प किए, ई रिक्शा बस उठाए। हम बता दें कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिसे जिला अस्पताल लेके गए। हमारे साथ उनके दादा भी मौजूद थे, उनसे भी जान लेते हैं कि उन्हें क्या कुछ देखा। जी भैया बताइए, बच्चे का नाम क्या है? मैं बोला हमको बहसबाजी से मतलब नहीं है, आप बच्चे का इलाज करवा दो। हाँ, मतलब ई रिक्शा चालक से आपने ये बात भी कही? बोला तो मैं इलाज नहीं करूँगा, तेरे बेटे मेरे से अकड़ रहा है, वैसा हो रहा है। तो पारा मोहल्ला सबको दबा ली चुका है वो, हैं सबके पास साथी लोग करते हैं। आज मेरे बच्चे हो गए, कल और किसी का बच्चे होंगे, मेरे सामने ही हुआ है। मैं मेरे पास आया, मैं उसको पाया, काम से आ गया बेटा? हाँ आ गया काम से। मैं साइकिल चलाऊंगा, साइकिल चलाया, इधर से गया उधर से आ रहा था, साइड में खड़ा था मेरे बच्चे। इधर से गौरियापाड़ा से रफ्तार से गाड़ी आया, कौन? ई रिक्शा। जी। वो अपना ब्रेक कहाँ मारे है, ब्रेक मारेगा तो वहाँ चिन्ह रहेगा। जी जी बिल्कुल। कंट्रोल नहीं कर पाया, गाड़ी खपला गया, बच्चा के ऊपर उछल पड़ा। अच्छा। उसी में जाकर दब गया वो। और उसके बाद वो आपसे बहस भी कर रहा था, इससे किसी प्रकार की डर खौफ नहीं था? नहीं। हमारे साथ मितानिन भी है वहाँ के, उनसे भी जानेंगे आपको क्या कुछ जानकारी मिला, क्या कुछ कहना? मैं वहाँ पे भाजी तोड़ते बैठी थी थोड़ा दूर में, तो ई रिक्शा यहाँ से मेरे सामने से गुजरा। थोड़ी देर बाद ना आवाज़ आया, कुछ गिरा इस टाइप से। आपने भी देखा कि वो तेज रफ्तार में वो रिक्शा जा रही थी? हाँ, गाड़ी मेरे सामने से गया, लेकिन ना थोड़ी देर बाद में आवाज़ आया कि वहाँ पे कुछ गिरा है करके। तो तब तक मैं उठी और गई तो इन लोग ई रिक्शा को उठा रहे थे। जो बच्चा मृतक है उसके चाचा जी ई रिक्शा उठा रहे थे। वहाँ पे 1-2 लड़के थे, उन लोग भी उठाने लगे हैं। देखी तो बच्चे के सर में पीछे में चोट लगा था, अंदर का नहीं देखी थी, उसके अंदरूनी पार्ट में भी कहीं पे लगा था, तो वो मैं नहीं देख पाई थी उस समय। तो मैं उठाई, मैं बोली इन लोगों को कि हॉस्पिटल लेके चलो, बच्चे में के सर में चोट आया है करके। तो मैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए इन लोग को बोली हूँ। तो दोनों में लड़का जो रिक्शा चालक था और उसका चाचा, दोनों में बहस हो रहा था। तो मैं उनके पड़ोसी है एक और उनकी घर के एक लेडीज़, दोनों को मैं हॉस्पिटल भेजी, जिला हॉस्पिटल, बच्चे को लेके। और वो स्वस्थ था, मतलब ठीक था? बच्चे नहीं रो रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, रो रहा था। उनको मैं हॉस्पिटल भेजी हूँ। ब्लड जा रहा था सर से भी जा रहा था और पैंट में भी लग चुका था उस समय, लेटरिन भी कर दिया था बच्चा। तो उसके बाद में फिर इन दोनों का बहस हो रहा था, तो मैं वहीं पे रुकी हूँ, इन दोनों को समझाई हूँ। उसके बाद वो लड़के को मैं बोली कि उसका हॉस्पिटल लेके चले जाओ करके। तो उसकी मम्मी, जो रिक्शा चालक है, उसकी मम्मी, मौसी और लड़का खुद आया था हॉस्पिटल लेने के लिए, मतलब प्राइवेट में ले जाऊँगा करके। और इन लोग जामुन हॉस्पिटल लेके गए थे भी, तो वहाँ पे मृत घोषित कर दी बच्चे को। उनके पिता भी जी मौजूद है। जी बताइए, आपको क्या कहना है, आप न्याय मांग कर रहे हैं? देखो मैडम, मैं तो घटना स्थल पे उस समय नहीं था, ठीक है। मैं अपने काम कर रहा था, मैं काम से घर जा रहा था, मेरे को कॉल आया मेरे मिसेज से, ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं अपना मजदूरी काम करता हूँ मैं। सूचना मिली तो फिर आपको? हाँ, सूचना मिला तो मैं पहुँचा घटना स्थल में। वहाँ पास मेरे बच्चे और मिसेज नहीं थे, ठीक है। अस्पताल गए उन लोग, दुर्ग पब्लिक के पास चंद्राकर डॉक्टर करके है, वहाँ गया, डॉक्टर ट्रीटमेंट किया, बोला इसको यहाँ हमारे से नहीं हो सकता, इसको दूसरी जगह ले जाओ। तो बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ या किसी और जगह ले जा लो। क्या उसका ब्लड रुक ही नहीं रहा है, बोला मेन पार्ट से ब्लड आ रहा है, ये रुक नहीं रहा है, ऐसे करके बोला वो। ठीक, मैं लेके गया, मेरे यहाँ मिसेज और मेरा मंझला भाई है और एक बड़ी मम्मी है, उन लोग को भेज दिया एक ही गाड़ी में, एक्टिवा में लेके आया मैं, मतलब भेज दिया पहले इधर, ठीक है। मैं साइकिल पे आया मैं अस्पताल। इस बीच में आपकी वो चालक से बातचीत हुई एक बार? नहीं, चालक से तो बातचीत ऐसे तो नहीं हुआ है ना। क्या
उस समय वो चालक से मैं बात नहीं किया। एक लड़के था उसके साथ भी, वो भी ऐसा था, पिया था, नशे की हालत में था वो भी। जो ई रिक्शा चालक चला रहा था वो नशे की हालत में इसने पूरी घटना हाँ को मतलब दोनों जिस गाड़ी में बैठे थे दोनों आदमी, इन लोग दोनों पिए हुए थे। ठीक है मैडम। उसके बाद मेरे को ना, अब मैं तो चला गया, बोलता है मैं सुना आसपास इलाज नहीं कराऊंगा, जो है तो अपना जैसा क्वेश्चन किया मेरा पापा, मतलब मेरा भाई, छोटा भाई, वैसे इसी नाम से मैं भी पूछा। जिसे पकड़ लिया गया है ना। हाँ उसको पकड़ लिया है। एक आदमी को तो छोड़ दिया है मैडम, क्या है पैर टूट गया है बोल के ना, उसको राती में छोड़ दिया है। उनके और भी परिजन हैं, उनके फूफा हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ मांग अब चाह रहे हैं आप? आरोपी पकड़ा गया है तो आरोपी पकड़ा गया है ना, उसको कड़ी की कड़ी सजा मिलना चाहिए, इतना सजा मिलना चाहिए ताकि वो इतना बहुत तड़पाए। नशेड़ी लड़का। आपकी उस समय उससे जब बातचीत हुई थी तो आपको उसने क्या कहा था? मेरे को बहुत धमकी दे रहा था। हाँ, धमकी भी जो दिया? करना है उखाड़ लो, ऐसे बोल रहा था। और देखो कितना छोटा सा है वो बेचारा, अभी दुनिया भी नहीं देखा है। पुलिस का कोई डर ही नहीं है। कोई डर नहीं है उसको, खौफ नहीं है। खुले बोले एक्सीडेंट करने के बाद कि जो कर सकते हो मेरा कर लो। मतलब एक्सीडेंट के बाद उसने इस प्रकार की बात कही और उसके बाद अब जब वो पकड़ लिया तो उससे मतलब पुलिस कितने क्या कुछ कहा इस पर? पुलिस अभी कुछ कर रहे हैं, अभी मतलब जेल में है अभी वो, गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके रखे हैं अभी उसको कभी जमानत का ही मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, जमानत का मौका बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए उसको। कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। हमारे बच्चे का जो ये सब चीज़ हुआ है कि आने वाला समय में दूसरे बच्चे की और बच्चे के साथ ना हो ये चीज़, होना चाहिए। तो ये हमारे मीडिया से निवेदन है कि ये सब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आपने सुना कि हमने परिजनों से बातचीत की। परिजनों का कहना है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं आपको बता दें कि साथ ही देर रात ही आरोपी को पकड़ लिया गया था। बाकी ऐसी और अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।